कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छा कर रहे होंगे, अच्छा सीख रहे होंगे। आजकल की मार्केट को देखते हुए हमारा पिछला वीडियो जो था कि हम कैसे जानें कि मार्केट अपना ट्रेंड अभी चेंज कर रही है नहीं, या फिर अब वहां पर एक सवाल आता है कि ये बात समझ में आ गई कि मार्केट करेक्शन करती है। ओके, तो जब मार्केट करेक्शन करती तो अभी आज का जो ज्वलंत सवाल है वो ये है कि अभी बाजार गिर रही है। कुछ लोगों का पोर्टफोलियो रेड हो रहा है और कुछ लोगों का पोर्टफोलियो अभी भी ग्रीन है। और अगर हमने कोई ऐसे स्टॉक बाय करके रख दिए कि अभी वो रेड में चल रहे हैं लेकिन वो स्टॉक तो अच्छे हैं, जैसे कि आरबीएनएल, आईआरसीटीसी, इस तरह के कोई एचडीएफसी बैंक, इस तरह का कोई स्टॉक आपने बाय किया था और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज से हालांकि रखा था, तो अभी आपको सोचना ही नहीं चाहिए। एक नॉर्मल करेक्शन है, मार्केट को करेक्शन ले रही है मार्केट, लेकिन फिर भी बाजार अगर गिर रही है तो इसका फायदा कैसे उठाएं, तो इस पे हम लोग बात करेंगे। यानी कि आपदा में भी अपॉर्चुनिटी कैसे देखें। तो ये कोई वैसे आपदा तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि दोनों साइड में हमको प्रॉफिट होता है। जैसा कि हमको जब मार्केट उठ रही होती तो भी प्रॉफिट है, मार्केट गिर रही होती तो भी प्रॉफिट है, तो दोनों साइड हम लोग अर्न करते हैं। तो ये वीडियो खासकर उनके लिए है जिन्हों का पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है और वो इस बात को लेकर के दुखी है कि पोर्टफोलियो रेड है। तो आज यहीं पर बात करने वाले हैं। एक वर्ड होता है पिरामिडिंग। पिरामिडिंग क्या होता है हम इस पे बात तो करेंगे, लेकिन इसको समझने से पहले इसका जो एक अपोजिट वर्ड है आप उसको जानते होंगे, तो पहले हम लोग उसी वर्ड पर बात करते हैं। इसको हम बोलते हैं एवरेजिंग डाउन। अभी जो टाइम है वो एवरेजिंग डाउन का है, ना कि पिरामिडिंग का है। मतलब क्या कहना चाहते हैं हम, तो देखिए सिंपल सी बात हम ये कहना चाहते हैं कि एक आपको एग्जांपल हम यहां पर देना चाहेंगे। अपने बोर्ड पर हम आ जाते हैं। एक हम यहां पर आपको एग्जांपल देना चाहेंगे कि एक मान लीजिए कि राम है और एक श्याम है। राम ने एक ए स्टॉक खरीदा और श्याम ने भी वही ए स्टॉक खरीदा, और राम ने ए स्टॉक को 100 रुपए में खरीदा और 10 खरीदा, और इन्होंने पैसे लगाए 1000 रुपए। और श्याम ने भी उसी समय खरीदा 100 रुपए का स्टॉक, 10 क्वांटिटी खरीदा और पैसे लगाए 1000 रुपए। लेकिन हुआ क्या, इनका सही एनालिसिस ना होने के कारण स्टॉक का प्राइस गिरने लगा। जब गिरने लगा तो राम भी दुखी, श्याम भी दुखी। लेकिन राम जो है पढ़ा लिखा आदमी है और वो इस गिरती मार्केट में अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, और ये बंदा जो है दुखी रहता है। इसको लग रहा है मार्केट तो गिर रही है, लेकिन यहीं पर ये जो राम है वो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही। कैसे नजर आ रही है, उसने जैसे मान लीजिए कि ये स्टॉक 80 रुपए में आ गया। 80 रुपए देख करके ये दुखी है, लेकिन ये सुखी है। क्यों? क्योंकि इन्होंने 80 रुपए में 10 स्टॉक और खरीदा और 800 रुपए और जेब से खर्च किए। ओके, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि मार्केट 38% तक डिस्काउंट ले सकती है, या 50% भी नॉर्मली डिस्काउंट लेकर के अपने ट्रेंड में वापस जा सकती है। लेकिन अगर 50% से ज्यादा अगर उसने ब्रेक किया तो आप समझ जाए कि ट्रेंड वहां पर चेंज है। तो लेकिन 38% तो डिस्काउंट लेगी, 50% डिस्काउंट लेगी। अब मान लीजिए कि मार्केट इतना गिरा, फिर से 60 रुपए में आ गया, फिर से राम ने 10 स्टॉक खरीद लिए, फिर से यहां पर 40 रुपए में आ गया। अब ये 100 रुपए का स्टॉक 50% में आ चुका है, इसको हम मान लेते हैं 40 रुपए, और फिर से 10 स्टॉक इन्होंने खरीद लिया 400 रुपए का। लेकिन श्याम इस बात को लेकर के दुखी है कि 100 रुपए का खरीदा गया स्टॉक 40 रुपए में आ गया, 60% गिर चुका है, या 50% गिर चुका है, 30% गिर चुका है। ये हम सब की कहानी नहीं है, राम श्याम की कहानी नहीं, ये हम सब की कहानी है। अब देखिए इन्होंने यहां पर अगर हम काउंट करें तो 10 8 18 तो 20 4 24 4 2800 रुपए खर्च कर चुके हैं राम जी, और इनके पास 40 स्टॉक आ चुका है, और वहीं पर इनके पास 10 स्टॉक पड़े हुए हैं 100 रुपए के प्राइस से। तो अगर इनका एवरेज प्राइस निकाला जाए तो इनका बाइंग एवरेज प्राइस आएगा 100 रुपए, और इनका अगर एवरेज प्राइस निकाला जाए तो इनका जो है प्राइस आएगा 2800 डिवाइडेड बाई 40, यानी कि इनका एवरेज प्राइस आएगा 70 रुपए। तो
तो राम को ये स्टॉक आज की डेट में 70 रुपए का पड़ रहा है, लेकिन श्याम को ये स्टॉक ये अभी भी 100 रुपए का पड़ रहा है। अब मार्केट अगर करेक्शन लेते समय मान लीजिए 70 रुपए में चली गई, मान लीजिए 70 रुपए में चली गई, तो अगर राम अपने स्टॉक को बेचता है तो नो प्रॉफिट नो लॉस में रहता है, लेकिन श्याम अभी भी नहीं बेच सकता क्योंकि अभी भी वो लॉस में है। अब हम सपोज करते हैं कि मार्केट अपनी जगह पर वापस आ गई, यानी 100 रुपए में वापस आ गई, तो राम का जो सौदा है वो 40 गुणे 100 यानी कि वो बेचेगा तो इसको 4000 रुपए मिलेंगे, और उसके लगे कितने थे, 2800 रुपए मिले थे। सेम प्राइस पर इसको 1200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, और अगर श्याम आज बेचते हैं तो इनको ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, यानी 0 प्रॉफिट 0 लॉस। ओके, तो ये बात हो गई आपकी, क्या इसको बोलते हैं एवरेज बाइंग, यानी कि जब जब स्टॉक नीचे आए तो गिरती मार्केट में आपको बाइंग करनी चाहिए। ओके, कब बाइंग करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि 5 रुपए नीचे आया, 10 रुपए नीचे आया उसको हमने बाइंग कर लिया। इसका भी एक मानक है, उसको आप सेट करके रखें, अपना टारगेट रखें कि जब भी 20% स्टॉक नीचे आएगा तो हम उतनी ही क्वांटिटी जितना हमने पहले बाई किया उतनी ही क्वांटिटी दोबारा और बाई करके रख लेंगे। ओके, लॉस तो तब होगा जब आप इसको बेचेंगे, है तो आपका एसेट, आप उसको रखिए। अभी सिचुएशन नहीं है बेचने वाली, अभी खरीदने वाली है, तो खरीदने वाले समय पे हम इसको खरीदेंगे। ट्रेंड के अनुसार आपको काम करना है, ठीक है, धारा के अगेंस्ट नहीं, धारा के अनुकूल हमको जाना है। तो आपको क्या करना होगा, मार्केट अगर गिर रही तो इसका फायदा उठाएं, जब ऊपर जाएगी तो हम उसका फायदा उठाएंगे। तो आते हैं फिर से अपनी स्लाइड पर। तो ये हमने बात किया एवरेजिंग डाउन, यानी जब जब मार्केट डाउन आती है हम वहां पर क्या करेंगे, बाइंग। इसी का जस्ट अपोजिट होता है क्या, पिरामिडिंग। अब पिरामिडिंग का मतलब क्या है कि हमने अगर किसी स्टॉक को, हम इसी स्लाइड पर बात करते हैं, आप यहां पर देख सकते हो, हमने मान लीजिए कि सौदा यहां पर बाई किया था। ओके, और हमने आपको बता रखा है पिछले वीडियो में कि आपको कैसे पता चलेगा अभी ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। तो अब ये मार्केट क्या कर रही है, ये मार्केट ले रही है करेक्शन, लेकिन अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये करेक्शन ले रही है, तो आपने बाइंग बहुत अच्छी जगह पर कर ली है। जब भी मार्केट ऊपर आती है, यहां जब भी नीचे आएगी तो यहां से करेक्शन ले, तो जब भी आपको बेस्ट प्राइस मिलेगा आप क्या करेंगे, बाई। अगेन ऊपर गया, देखिए लो नहीं तोड़ेगा, ठीक है ना, लो तोड़ेगा तो आपको वहां पर अलर्ट रहना है, आपको स्टॉप लॉस के साथ चलना है। आपको हर जगह पे दिखेगा कि लो अप ही रहेगा, तो इसलिए जहां पर आपका ये पिछला लो है उसका थोड़े पॉइंट के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखें। कभी कभी स्टॉप लॉस खाने भी मार्केट आती है, इसको हम लोग ट्रैप बोलते हैं। इससे भी बचने के उपाय है, तो उसको हम लोग और कुछ एडवांस पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो आपको जब जब सही प्राइस मिल रहा है तब तब आप उसको बाइंग करते जा रहे हैं। तो अगर आपको सही प्राइस पे बाइंग मिलती जा रही है तो इसमें भी क्या हो रहा है, आपका जो प्राइस है वो एवरेज होता जा रहा है, और जब आपको एक अच्छा टाइम मिलेगा यहाँ पर सारे स्टॉक को हम एक साथ बेच देंगे, तो इसे हम लोग कहते हैं पिरामिडिंग। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये एवरेज बाइंग और एवरेज सेलिंग आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर इसमें इस वीडियो में इस कंटेंट पर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में बताएं, हम उस पर भी और क्लियर वीडियो आपके सामने लेकर के आएंगे, या फिर एक नए कंटेंट पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।